स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 8 का आखिरी रचना नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा उन भुजाओं में समाविष्ट कोण, 3 भुजाएं हैं तो उन भुजाओं से बनने वाले 2 कोण होंगे, तो उन भुजाओं में समाविष्ट 2 कोण दिए हो तो चतुर्भुज की रचना करना। तो एक्सरसाइज 8.1 में इससे संबंधित कोई भी सवाल नहीं दिया गया है। रचना नंबर 1 से सवाल संबंधित है, रचना नंबर 2 से है, रचना नंबर 3 से संबंधित 4 सवाल दिए गए हैं। तीनों रचना से मिला के कुल 4 सवाल 1, 2, 3 रचना प्रकार के हैं। रचना नंबर 4 का नहीं है, तो रचना नंबर 4 समझने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण का सवाल लिया है। तो इसलिए ये रचना करने के बाद जैसे ये रचना पूरा हो जाएगा, आप लोगों को ये भाग फेयर नोटबुक में होमवर्क दिया जा रहा है। क्या करना है? प्रश्न संग्रह 8.1 का क्वेश्चन 3 जो रचना 3 से मिलता हुआ है, रचना 3 से मिलता हुआ एक सवाल पहला है जो हमने कर लिया है, एक तीसरा सवाल भी दिया है जो रचना 3 ही से मिलता है, वो करना है। फिर पेज नंबर 42 का रचना नंबर 3 और उसका उदाहरण करना है। रचना नंबर 3 हेडिंग डालना है, फिर उदाहरण करना है। फिर तीसरा पॉइंट दिया कि पेज नंबर 42 का ही रचना नंबर 2 हेडिंग डालना है और उसका उदाहरण करना है। और चौथा पॉइंट है कि पेज नंबर 41 का रचना नंबर 1 हेडिंग डालकर उसका उदाहरण करना है। ठीक है, तो ये सारा कब करेंगे? जब ये आखिरी रचना, हम रचना नंबर 1, 2, 3 और चौथे पर वीडियो से, पीछे के वीडियो से अब ये लास्ट वीडियो पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा 8.1 पूरा हो जाएगा। जो हमारा पाठ का 2 भाग है, चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज का प्रकार, तो उसका एक भाग पूरा हो रहा है चतुर्भुज की रचना। अगला भाग हमारा शुरू होगा चतुर्भुज का प्रकार, तो लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम चतुर्भुज की रचना का आखिरी प्रकार देखते हैं, तो जिसमें चतुर्भुज PQRS की रचना करो, जिसमें QR 5 सेमी, RS 6.2 सेमी, लेंथ SP 4 सेमी, माप कोण R 62 अंश, माप कोण S 75 अंश दिया गया है। तो रफ आकृति हम बनाएंगे, ये आधार से शुरू करते हैं। तो QR हमने नीचे ले लिया, तो QRS और ये बन जाएगा P लाइन से PQRS का 4 भुजाओं वाला बंद आकृति बना लिए। फिर उस पर संख्या डालते जाओ। QR 5 सेंटीमीटर, SR 6.2 सेंटीमीटर, SP 4 सेंटीमीटर, माप कोण R 62 अंश, माप कोण S 75 अंश। सारा हमने इन सवाल से पढ़कर इसमें रफ आकृति डाल दिया। अब रचना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? रचना पहले समझ लो कि QR 5 सेमी खींचेंगे। उसके बाद आगे कैसे पढ़ेंगे? R पर हम चांदा रखेंगे, 62 अंश का किरण बनाएंगे, 62 अंश के किरण पे 6.2 सेमी का चाप लगाएंगे। चाप लगाते ही बिंदु S मिलेगा। बिंदु S पर हम क्या रखेंगे? चांदा। 75 अंश का किरण बनाएंगे। उस 75 अंश के किरण पर 4 सेमी का जब चाप लगाएंगे तो आखिरी बिंदु हमें P प्राप्त होगा। वो P और Q जोड़ देंगे तो एक 4 भुजाओं वाली बंद आकृति तैयार होगी और वो हमारी कहलाएगी चतुर्भुज PQRS। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो हम स्टार्ट करते बनाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 सेमी स्केल से नापकर 5 सेंटीमीटर QR खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर ये हमने खींच दिया। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि चांदा ले लो और बिंदु R पर 62 अंश का किरण बनाओ। आकृति हम देखते जाएंगे तो आसानी से हमें समझ में आता जाएगा। तो ये मध्य बिंदु चांदे का हमने यहाँ रखा, आधार से मिलाया और 50, ये हमारा 60 है। 60 के 2 लाइन हम आगे बढ़ेंगे तो 62 मिल जाएगा। 62 का मार्किंग मैंने यहाँ कर दिया है। स्केल लेकर बिंदु R और ये 62 अंश का किरण हम मिलाते हैं और किरण को थोड़ा और लंबा कर देते हैं ताकि इस पे चाप लगाना आसान होगा। और जो भी बनाते जाओ उसका माप लिखते जाओ। ये 62 अंश है। 62 अंश पे हमें 6.2 सेमी का चाप लगाना है। तो गोला प्रकार पर स्केल की सहायता से
स्केल की सहायता से नाप लो 6.2 सेमी। नापने के बाद हम इसको रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? बिंदु आर पर। आर पर रखने के बाद 6.2 सेमी का चाप लगाएंगे। इस तरह से चाप लगा दिया। जैसे ही चाप लगाया वहां पर हमें कौन सा बिंदु मिला? बिंदु एस मिला। और दूरी क्या हो गई बिंदु एस आर की? 6.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? चांदा रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? बिंदु एस पर रखेंगे। बिंदु एस पर रखेंगे। आधार देखो, इस तरह से हमारा आधार हो गया है तिरछा, तो हमारा चांदा भी तिरछा होगा, लेकिन आधार की लाइन से ये मैच होगा। और बीच वाला बिंदु, बीच वाला जो मध्य भाग चांदे का है वो एस से मिलेगा। और यहाँ पे चूंकि हमारा कोण अंदर की तरफ बनाना है तो हमें इस तरफ नापना है उसको, तो इस तरह से रख लिया हमने। और हमें ये मिलाते हुए ये मध्य भाग और ये आधार से आधार मिला दिया। और 75 अंश का किरण बनाना है तो ये न्यून कोण ही बनेगा। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। शुरू करते करते यहाँ से 0, 10, 20 कोण आगे बढ़ रहा है। ये 60 है हमारा, ये 70 है। 70 के बाद लाइनें खींची है, 5वीं लाइन पे हम मार्किंग कर देते हैं, ये 75। तो ये बिंदु एस का ये हमारा न्यून कोण वाला भाग है। यहाँ से भी 0 स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर हम 75 लेंगे तो वो अधिक कोण की ओर जाएगा। क्योंकि 75 हमारा 90 से कम है, न्यून कोण है, तो हमेशा उसकी दिशा इस तरफ से गिनी जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो जब हमने मार्किंग कर दिया है तो अभी स्केल लेकर हम इसको मिलाते हैं। बिंदु एस और जो हमने 75 का मार्किंग किया है, उसके बाद उस पर हमें 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देना है। 4 सेंटीमीटर स्केल पर नापते हुए आना है और यहाँ पर बिंदु एस पर रखना है। एस पर रखकर 75 अंश वाले किरण पर चाप लगाना है। इस तरह से अपने चाप लगा दिया। आप जरा लंबाई लिख लेते हैं और कोण का माप भी लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ छुट्टा है। ये हमारा 75 अंश है, ये 4 सेंटीमीटर है। जैसे हमने चाप लगाया बिंदु P मिला। बंद आकृति तैयार नहीं हुई है। बंद आकृति के लिए हमें किसको मिलाना होगा? P और Q को। P और Q मिला देते हैं तो एक चतुर्भुज PQRS तैयार हो जाता है। ये हमारा रचना नंबर 4 के उदाहरण प्रकार और उदाहरण से बना हुआ आकृति है। 5 माप इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए। 2 कोण और 3 भुजा, सारे माप होने चाहिए। रचनाएं साफ स्पष्ट होने चाहिए। और ये सारा होमवर्क है, ये पूरा कर लेना है। इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 8.1 पूरा हो गया।